नमस्कार साथियों, क्लास 11 की ज्योग्राफी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग जैव संरक्षण से संबंधित चैप्टर के एमसीक्यू को करेंगे। एमसीक्यू अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो आजकल 11 में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और सही ऑप्शन को चुनना होता है। सुनने में ये बहुत ही आसान लगता है, लेकिन अगर हमारी जानकारी सही नहीं हो और प्रैक्टिस नहीं हो तो हम 2 क्वेश्चन में भी 50-50 में भी सही कर पाने में हमें परेशानी होती है। तो चलिए आज हम लोग प्रैक्टिस शुरू करते हैं। एमसीक्यू को या फिर किसी भी तरह के एग्ज़ाम को अगर सॉल्व करना है, एग्ज़ाम को पार करना है, क्रैक करना है, तो उसका मंत्र है चरैवेति चरैवेति, अर्थात चलते रहो चलते रहो। छठ हो, दिवाली हो, दुर्गा पूजा हो, विद्यार्थी को कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न को। हमारा पहला प्रश्न है कि होमो सेपियंस प्रजाति किससे संबंधित है। तो दोस्तों, होमो शब्द जहाँ पर आ जाता है तो आपको मालूम ही होगा कि किससे संबंधित है। हमारा ऑप्शन है पौधे, ऑप्शन बी है शाकाहारी जीव, ऑप्शन सी है मांसाहारी जीव और डी है मानव। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मानव। होमो सेपियंस का अर्थ हुआ मानव। होमो जहाँ लग गया वो मानव से रिलेटेड है, चाहे होमो इरेक्टस हो या होमोनिड्स हो या होमो सेपियंस हो। तो होमो सेपियंस का संबंध मानव से है। चलिए हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष लागू हुआ। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट अर्थात हाथियों को बचाने के लिए यह योजना किस वर्ष लागू हुआ। ऑप्शन ए 1993, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 1994, ऑप्शन डी या 1995। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट अर्थात हाथियों को बचाने के लिए, हाथियों की संख्या प्रत्येक साल 10% के दर से गिर रहा है। हाथियों को सही वातावरण नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण उसकी संख्या में निरंतर कमी हो रही है। तो हाथियों को बचाने के लिए किस वर्ष प्रोजेक्ट एलिफेंट लागू किया गया। तो दोस्तों, ये साल था 1992 का। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1992 में जो है ये प्रोजेक्ट एलिफेंट चालू किया गया था। 2017 की गिनती के अनुसार इसकी संख्या 27,312 थी, लेकिन यह प्रत्येक साल 10% की दर से घटता जा रहा है, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है। हम लोग मूव करते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। जैव विविधता में समृद्धि क्षेत्र है, जैव विविधता में समृद्ध क्षेत्र होना चाहिए। तो समृद्ध क्षेत्र कौन है, कहाँ पर बहुत ज़्यादा किस्म के पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं। ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ऑप्शन बी शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ऑप्शन सी ध्रुवीय क्षेत्र या ऑप्शन डी महासागरीय क्षेत्र। जानते हैं कि टेम्परेचर के आधार पर सूर्य की रोशनी जिस हिसाब से पड़ती है, उस आधार पर पृथ्वी को बहुत सारे कटिबंध में बांटा गया है। विषुवत रेखा जो बीच का जो जगह है वो उष्णकटिबंधीय है, उसके बाद शीतोष्णकटिबंधीय है, फिर सबसे लास्ट में जो है वो ध्रुवीय क्षेत्र है, शीत कटिबंध। तो कहाँ पर जैव विविधता, बहुत अधिक प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये क्षेत्र है ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। चलिए इसकी कुछ व्याख्या देखते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जैव विविधता में सबसे आगे है और इन क्षेत्रों को मेगा डाइवर्सिटी सेंटर कहते हैं, क्योंकि यहाँ दुनिया की अधिकांश जातियाँ यहीं पाई जाती है। मेगा डाइवर्सिटी सेंटर के तहत दुनिया के 12 देशों को रखा गया है, जिसमें कुछ के नाम हैं मैक्सिको, ब्राज़ील, भारत, पेरू, कांगो, चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया। इसके अलावा भी और कुछ देश हैं, 12 देश हैं टोटल, जो मेगा डाइवर्सिटी सेंटर में आते हैं और ये सभी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आते हैं। अब लोग मूव करते हैं अपने चौथे प्रश्न की तरफ। निम्न में किस देश में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। दोस्तों, 1992 में दुनिया के नेता, दुनिया के बहुत सारे लोग जो पर्यावरण की चिंता करते थे, वो जुटे थे और पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। तो ये पृथ्वी सम्मेलन, जिसे रियो सम्मेलन भी कहते हैं, तो रियो डी जेनेरो कहाँ की राजधानी है, आपको पता चल ही गया होगा। या यूके की है, ब्राज़ील की है, या मैक्सिको की है, या चीन की है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पृथ्वी सम्मेलन 1992 में ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरो में हुआ था। हमारा पांचवा प्रश्न है नेशनल पार्क और पशु विहार। नेशनल पार्क और पशु विहार, जिसे सैंक्चुरी भी कहते हैं, ये किस उद्देश्य से बनाए जाते हैं। मनोरंजन के लिए, पालतू जीवों के लिए, शिकार के लिए, या फिर जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए। तो वैसे तो सी तो बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि शिकार अब बिल्कुल ही इलीगल हो गया है।
तो इसका सबसे एग्जैक्ट उत्तर होना चाहिए ऑप्शन डी, नेशनल पार्क और पशु विहार का उद्देश्य है जीव जंतुओं का, पेड़ पौधों का संरक्षण। अब हम लोग का सामने जो है छठा क्वेश्चन है, जैव विविधता का संरक्षण निम्नलिखित में किसके लिए महत्वपूर्ण है? किसके लिए हम लोग जैव विविधता का संरक्षण करते हैं? औषधीय पौधों के लिए, जंगली जीव के लिए, पौधे और प्राणी के लिए, या सभी जीवधारी के लिए? वैसे तो चारों के ऑप्शन जो है वो सही लग रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा उपयुक्त उत्तर होगा ऑप्शन डी, सभी के लिए। जैव विविधता में हर प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, औषधीय पौधे, जलीय जीव और सब तरह के जीव होने चाहिए। इस धरती के लिए सभी प्रकार के जीवों का रहना बहुत आवश्यक है, यहाँ तक कि सांपों का रहना भी बहुत आवश्यक है। ICUN संकटापन्न जीवों के बारे में कौन सा लिस्ट जारी करता है? जो जीव की संख्या कम होते जा रही है, जिनका अस्तित्व खतरे में आ रहा है, तो ICUN एक इंटरनेशनल संगठन है जो एक रिपोर्ट प्रकाशित करता है कि ये जीव अब खतरे में आ गया है। तो वो लिस्ट का नाम क्या है? ग्रीन लिस्ट, रेड लिस्ट, ब्लू लाइफ लिस्ट या येलो लिस्ट? तो नाम से स्पष्ट है खतरा। खतरे का रंग कौन होता है? रेड। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। तो रेड लिस्ट जारी करता है। फिर हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैव संरक्षण के लिए भारत सरकार ने 1972 में कौन सा अधिनियम लाया था? तो जैव संरक्षण के लिए भारत सरकार ने कौन सा नियम लाया था? अधिनियम पहला है वन अभयारण्य अधिनियम, दूसरा है भौतिक पर्यावरण अधिनियम, तीसरा है वन्य जीव अधिनियम और चौथा है वन्य जीव बोर्ड। तो 1972 में भारत सरकार ने लाया था वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। अब लोग सेकेंड लास्ट की तरफ बढ़ते हैं। जैविक कारकों में शामिल है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक या इनमें से सभी? तो उत्पादक किसको कहते हैं? जो पेड़ पौधे होते हैं उत्पादक कहलाते हैं। उपभोक्ता होते हैं, जैसे जितने भी जंतु हैं सब उपभोक्ता हैं। और अपघटक कौन है? जब कोई जीव मर जाता है उसको सड़ाने के लिए जो कीड़े मकोड़े हेल्प करते हैं वो अपघटक कहलाते हैं। तो जैविक कारक में कौन शामिल है? तो इसका सही उत्तर होगा कि इसमें सभी शामिल हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है, टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई? टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर को बचाने के लिए 1960 में, 1973 में, 1972 में या 1986 में? तो दोस्तों टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी 1973 में। हमारा सही उत्तर है 1973। तो इस प्रकार हम लोगों ने 10 प्रश्न का प्रैक्टिस किया। इसके अलावा भी जो व्याख्याएं हुई उनसे भी बहुत सारे प्रश्न आ जाएंगे और इन्हीं प्रश्नों को ट्विस्ट करके भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये क्लास आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें और अपने मित्रों को शेयर करें 11 क्लास के बच्चों को, ताकि उनको भी लाभ मिल सके। तो मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।